नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारा जो सीरीज चल रहा है वेटरया अभ्यास योगा के लिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका आज देखेंगे 1 से लेकर 50 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? तो इनमें से लॉर्ड बेलेजली द्वारा कार्य नहीं किया गया था ये सहायक संधि, ये किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज, इनमें से सभी किया गया था। इसका मतलब कोई नहीं किया गया। इसका सही ऑप्शन डी नंबर होगा। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू किया गया था? शाही नौसेना विद्रोह बम्बई से किया गया था। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS तलवार में नौसैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, जो कराची, मद्रास तथा कलकत्ता तक विस्तृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला संगठन स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा BD सावरकर। मित्र मेला संगठन की स्थापना BD सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो वैदिक कालीन सभा का संबंध कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस संगति में हुई थी? तो महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है चतुर्थ बौद्ध संगति में होता है। जानते हैं कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर के कनिष्क में हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी, जिन्होंने महाविभास सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध इनमें से स्वदेशी आंदोलन से था। कार्लाइल सर्कुलर का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल इनमें से कौन करता था? तो मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल मसूदी क्या करते थे? मसूदी में से मीर ए बहर जल सेना का प्रधान था। मीर ए बर ये वन विभाग का था। वाकिया नाविस ये समाचार लेखक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चला गया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में चलाया गया था। गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन को चलाया था। इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल को लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो बिहार के 7 व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वी एस नायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला गया था? तो 2001 ईस्वी में वी एस नायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनमें और कुछ देखते हैं, जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। CV रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में दिया गया था, जबकि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में अमर सेन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया था? तो हम जानते हैं कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान है, द कंपनी ऑफ वीमेन है, बुरियल FC है। इसमें से गार्डनर जो है वो खुशवंत सिंह द्वारा
नहीं लिखा गया है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है M1। M1 जो है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। M1 को संकुचित मुद्रा भी कहते हैं, M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। M1 की तरलता M3 की तुलना में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक जर्मनी देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं वे पूर्ण प्रतियोगिता कहलाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वैसी स्थिति होती है जिसमें एक समान वस्तु में बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। सभी विक्रेताओं द्वारा बाजार में वस्तु की बेचे जाने वाली इकाइयां एक समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी नया फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी पुरानी फर्म उद्योग से बाहर जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। 1937 ईस्वी में एल्युमिनियम बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर मीना चरण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन लक्ष्य रखा गया है? तो भारत ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 73वां संविधान संशोधन, इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध बोस को न्यायिक अकादमी का प्रमुख चुना गया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन बेल्जियम में आयोजित किया गया। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा बने हुए हैं। तो अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में वह अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। गोपीचंद थोटाकुरा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? किस भारतीय सदस्य को? उसका सही आंसर है विल्किंस मीर को भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयुक्त होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। कौन सा हो जाएगा? कार टी सेल थेरेपी कैंसर उपचार के लिए होगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला गया? तो विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। किस हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? पहली बार मतदान कौन सा जनजाति ने किया?
सैम्पैन जनजाति ने। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो सैम्पैन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स का समापन कहाँ हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। इटली की राजधानी रोम में स्थित FAO के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सैम इन द मीनिंग। सैम मीनिंग के बारे में करना है। तो जियोपार्डी का मीनिंग होता है खतरा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डेंजर। डेंजर का मीनिंग क्या होता है? खतरा। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इट मीन्स आई टुक द डिसीजन या आई टुक द डिसीजन। ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धव होगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द धव होगा। नदी शब्द का पुल्लिंग निम्न में से कौन सा होगा? नदी शब्द का पुल्लिंग नद होगा। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दुर्लभ। जिसे प्राप्त करना बहुत अधिक हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर देव प्लस असुर से मिलकर बना है। ये हो गया द्वंद्व समास। निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो अल्प प्राण वर्ण के उदाहरण के अंतर्गत को, गो, इसका ऑप्शन नंबर ए आता है, को और गो। तो आज हमने 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जो कि सेट नंबर 2 से है। अगर आपको मेरा डिस्कशन सही लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। जय हिंद।